दोस्तों, आज हम गंगा अवतरण के बारे में बात करेंगे। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर आने से पहले गंगा आकाश से होते हुए स्वर्ग में बहा करती थी। गंगा भारत की बहुत पवित्र नदी है और भारतीय धर्म और दर्शन, भारतीय आध्यात्मिक जगत में, भारत के लौकिक जीवन में गंगा का बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। बड़ी पवित्रता और सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। गंगा जल के बिना शायद ही भारत का कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न हो पाता हो। आदमी के पैदा होने से लेकर मरने तक कदम कदम पर गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है और गंगा जल हर कार्य को शुभ और पवित्र करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। गंगा जल की अपनी ही कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं। इसको चाहे जितने समय तक बोतल में भर कर रखे रहो, यह सड़ता या ख़राब नहीं होता है और इसकी पवित्रता और शुद्धता वैसी ही बनी रहती है। गंगा जल में स्नान करने और उसको पीने का बड़ा आध्यात्मिक महत्व भारत में है। तो आज हम इसी गंगा नदी के धरती पर अवतरण की कथा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसको हम जानेंगे भारतीय धर्म दर्शन में किस तरह से इसको बताया गया है। बताते हैं, बहुत समय पहले अयोध्या में राजा सगर नाम के राजा राज करते थे। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के घोड़े की रक्षा का भार अपने पौत्र अंशुमान को सौंपा। यज्ञ के दौरान ही इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र ने यज्ञ के अश्व को चुरा लिया। इसके पश्चात फिर अश्व को खोजने की क्रिया प्रारंभ हुई। उसके बाद यज्ञ के अश्व को खोजने की प्रक्रिया आरंभ हुई। कुछ लोगों ने कहा कि किसी राक्षसों या दैत्यों ने यज्ञ के अश्व को चुराया है, तो राजा सगर ने कहा कि नहीं, यज्ञ जब किया जा रहा था तो पूरा स्थल जो है मंत्रों इत्यादि से सुरक्षित किया गया है, तो कोई राक्षस या फिर दानव दैत्य यहाँ पे नहीं आ सकता है। यह अवश्य ही किसी देवता का कार्य है। और उन्होंने अपने 1000 पुत्रों को यज्ञ के अश्व को खोजने के लिए आदेश दिया। उनके पुत्र सभी दिशाओं में जाके यज्ञ के अश्व को खोजने लगे और खोजते हुए जब वह धरती पर नहीं मिला कहीं, तो आके उन्होंने राजा सगर को सूचित किया। सगर ने कहा कि ज़मीन को खोदो और 10 दिशाओं में ज़मीन को खोदो और देखो यज्ञ का अश्व कहाँ है। इसके पश्चात जा कर के पूरी ज़मीन को यहाँ वहाँ हर जगह से राजा सगर के पुत्रों ने खोदना शुरू कर दिया और ज़मीन पर विशाल विशाल गड्ढे बन गए, जिनको भारतीय ग्रंथों के अनुसार फिर उन गड्ढों में ही जल भर जाने की वजह से समुद्र का निर्माण हुआ और शायद इसी वजह से सगर के नाम पर ही इसको सागर कहा जाता है। समुद्रों की उत्पत्ति की एक कथा यह भी हो सकती है। तो इसके बाद सगर के पुत्रों ने पूरी ज़मीन को खोदते हुए रसातल तक की यात्रा की और वहाँ पर पाताल में जाकर उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के पास यज्ञ का अश्व बंधा हुआ है। तो उन्होंने भ्रम से उनको ही चोर समझा और उनको उल्टा सीधा कहते हुए मारने को दौड़े। इस पर कपिल मुनि का तप भंग हो गया और उन्होंने आँख खोलकर उन सगर पुत्रों को देखा और वे रोषपूर्वक उनको देखते ही भस्म हो गए। उनके 1000 पुत्र भस्म होकर राख की ढेर हो गए। अब काफ़ी समय बीत जाने पर जब सगर के पुत्र वापस नहीं आए और उन्होंने यज्ञ के घोड़े की कोई सूचना राजा को नहीं दी, तो राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने फिर अपने पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों का समाचार लाने और यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए भेजा। तो अंशुमान भी उन्हीं रास्तों पर चल दिए रसातल की ओर, जहाँ पर उनके चाचा और पिता सब गए थे। उस रास्ते से चलते हुए वे भी उसी आश्रम में जा पहुँचे, रसातल में, पाताल में, जहाँ पे कपिल मुनि ध्यान लगाए हुए तपस्या मग्न थे। उन्होंने जाके राख की ढेरी देखा और बंधा हुआ घोड़ा देखा। तो सगर मुनि तो महर्षि कपिल को प्रणाम किया। महर्षि ने आंखें खोली और फिर सारा वृत्तांत बताकर उनको अश्व ले जाने के लिए कहा। अब अंशुमान अश्व लेकर वापस चले आए। फिर आकाश में उड़ने वाले भगवान गरुड़ ने उनको बताया कि तुम्हारे पिता और चाचा सब कपिल मुनि के द्वारा भस्म किए गए हैं, इसलिए इनके उद्धार के लिए तुम्हें गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, तभी इनका उद्धार हो सकता है। यह बात बताकर गरुड़ अपने रास्ते चले गए। अब अंशुमान यह सब सुन करके वापस घर पे आए और अपने पितामह सगर को सारी बात बताई। इसके पश्चात राजा सगर की मृत्यु होने के बाद में अंशुमान को
राजा बनाया गया। अंशुमान राजा बनने के बाद में कुछ समय बाद ही गंगा अवतरण के लिए प्रयासरत होने लगे और उन्होंने घनघोर तपस्या की, लेकिन कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। अंशुमान उसके पश्चात चले गए तपस्या करने के लिए जंगल में। इसकी और अपना शासन उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया। दिलीप भी अपने पिता की तरह गंगा जी को धरती पर लाने के लिए बहुत प्रयासरत हुए और उन्होंने भी घोर तपस्या की, लेकिन कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात वो भी समय आने पर तपस्या करने के लिए चले गए जंगल में और शासन अपने पुत्र भगीरथ को सौंप दिया। महाराजा भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वो अपने संतान की इच्छा से तो पीड़ित ही थे, साथ ही अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाने के लिए भी प्रयासरत थे। उन्होंने हिमालय पर जाकर घनघोर तपस्या आरंभ की और हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री और माता पार्वती की बड़ी बहन गंगा को आकाश से धरती पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। बहुत समय तक तपस्यारत रहने के पश्चात भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और सामने उनके प्रकट हुए। तो उन्होंने जब भगीरथ से वर मांगने को कहा तो भगीरथ ने सारी बात बताई। गंगा जी इससे ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा ठीक है। गंगा जी जो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर आकाश मार्ग से होती हुई स्वर्ग में जाती हैं, उन्होंने कहा कि तुम इनको ले जा सकते हो धरती पर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, लेकिन तुम्हें इससे पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, अन्यथा गंगा जी जब स्वर्ग से धरती पर गिरेंगी तो इनका वेग सह नहीं सकेगा कोई और पूरी धरती नष्ट हो जाएगी, रसातल में चली जाएगी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। तब फिर भगीरथ भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने भगीरथ को आशीर्वाद दिया और उन्होंने भगीरथ के अनुरोध के अनुसार गंगा जी को अपने सिर पर धारण करने पे तैयार हो गए। उन्होंने भगीरथ को आशीर्वाद दिया कि गंगा जी को वो अपने सिर पर धारण करेंगे और उनके वेग से इस धरती को बचाएंगे और इस तरह से धरती पर गंगा जी के अवतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके पश्चात भगीरथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को धरती पर भगीरथ का अनुसरण करते हुए जाने को आदेश दिया। तत्पश्चात गंगा जी बड़े वेग से धरती को चली। आकाश मार्ग से होती हुई वो धरती की ओर चली। उन्हें जब पता चला कि उनका वेग भगवान शिव अपने सिर पर धारण करेंगे तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि ये अपने आप को क्या समझते हैं और मैं इतनी वेग से इनके सिर पर गिरूंगी कि ये खुद ही रसातल में चले जाएं। शिव जी त्रिकालज्ञ और अंतर्यामी है। जब उन्हें यह बात पता चली गंगा जी के घमंड का, जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने फिर उनको सबक सिखाने का निश्चय किया। फिर नियत समय पर गंगा जी स्वर्ग से होकर आकाश मार्ग से आती हुई शिव जी के सिर पर गिरी। शिव जी ने अपनी जटाओं को खोल दिया और गंगा जी का विशाल वेग, विशाल पर्वताकार आकार उनका आके उनके सिर की जटाओं में समा गया, उनके सिर की जटाओं में खो गया और वो विलुप्त सी हो गई। पता ही नहीं चला कि कहाँ चली गई। गंगा जी को उनकी जटाओं में आने के बाद पता लगा ऐसे जैसे अनंत ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई वाली वो जटाएं हैं जिनकी जिस जगह पे वो आके फंस गई हैं और उनको कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अब काफ़ी समय, कई वर्ष ऐसे बीत गए। तब भगीरथ ने फिर भगवान शिव की स्तुति आरंभ की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 7 धाराओं में गंगा जी को फिर से बाहर छोड़ा और इस तरह से गंगा जी धरती पर आईं। अब जब गंगा की जलधारा धरती पर गिरी तो फिर भगीरथ अपना रथ लेके आगे आगे चले और उनके पीछे पीछे गंगा जी चल पड़ी। गंगा जी की 3 धाराएं पूरब की ओर और 3 धाराएं पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई और एक धारा जो बची वह भगीरथ का अनुसरण करते हुए उनके रथ के पीछे पीछे चली। और फिर उस धारा की सुंदरता और दिव्यता को देखते हुए सारे ऋषिगण, राजा महाराजा, जनता और देवता गंधर्व सभी आके उस अद्भुत दृश्य को देखने लगे। उस चलती हुई धारा में तमाम पशु पक्षी, मछलियाँ, मगरमच्छ और तमाम जल जीव उसमें विचरण कर रहे थे और वह धारा कोलाहल करती हुई बढ़ी चली जा रही थी। फिर उस धारा के मार्ग में महर्षि जघनु का आश्रम मिला तो गंगा जी ने परवाह न करते हुए उस आश्रम को भी बहा दिया। इससे जघनु ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी अंजलि में आचमन करते हुए उनके जल को पिया और इस तरह से संपूर्ण जलराशि को ही सोख लिया। गंगा जी को सोख दिया उन्होंने। अब इस पर बहुत ज़्यादा हाहाकार मच गया सब तरफ। महर्षि भगीरथ ने फिर उन जघनु ऋषि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने गंगा जी को अपने कान के रास्ते से फिर से निकाल दिया और इस तरह से फिर वो निकलकर
बड़े बड़े वेग के साथ भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। अब जघनु ऋषि ने पुनः गंगा जी को जन्म दिया था, इसलिए उनका एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। और फिर धरती से होती हुई गंगा जी भगीरथ का अनुसरण करते हुए रसातल होते हुए पाताल लोक में चली गई। वहाँ पे जाके उन्होंने उन सगर पुत्रों की राख को अपने जलराशि से बहा दिया, जिससे वो लोग देवताओं के सदृश शरीर धारण करके स्वर्ग को चले गए। इस तरह से सगर पुत्रों का मोक्ष हुआ, उनको मुक्ति मिली। और भगीरथ के अथक प्रयत्नों के द्वारा गंगा जी धरती पर आई थी, इसीलिए उनका एक नाम भागीरथी भी पड़ा। और तब से जब कोई किसी असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव कर दिखाता है तो उसको कहा जाता है कि इसने इसको करने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया। तब से भगीरथ का नाम इस तरह से अमर हो गया। और गंगा जी स्वर्ग में बहती थी, वहाँ पे आकाश, धरती और रसातल से होते हुए पाताल तक पहुँची थी। इस तरह से वो 3 लोकों में प्रवाहित हुई, इसलिए उनका नाम त्रिपथगा भी पड़ा। और जघनु ऋषि ने उनको फिर से जन्म दिया था, इसलिए उनका एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। इस तरह से हमने गंगा अवतरण की कथा को जाना। मैं प्रयास करूंगा इस पे एक ग्राफिक सीरीज़ भी बनाने की, लेकिन देखिए वह लंबा प्रोजेक्ट है, देखिए कब तक संभव हो पाता है। लेकिन यह अद्भुत कथा है और साल में एक बार गंगा दशहरा आज भी भारतीय मनाते हैं। उसी दिन गंगा जी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। यह भारतीयों के लिए बहुत पवित्र दिन होता है, इसको त्यौहार के रूप में आज भी भारतीय मनाते हैं।